Hello, my dear students. Welcome to NS Classroom. This is my fourth video on reasoning. अगेन मैं आज आप सबके लिए नंबर सीरीज़ के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड इस वीडियो में जो भी कुछ क्वेश्चंस है 10 क्वेश्चंस, उसको आप सारे खुद ट्राई करिए एंड उसके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है 91, 63, 84, 70, देन नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। 91, 63, 84, 70, नेक्स्ट क्या आएगा, ओके। तो देखते हैं, आप लोग खुद ट्राई करिए एंड इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो 91, 63, देखिए यहाँ पर ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। 63 से 84 ये फिर इंक्रीज हो रही है, देखिए एक बार डिक्रीज हो रही थी, फिर नेक्स्ट स्टेप में इंक्रीज हो रही है, फिर दोबारा 84 से 70 ये क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, ठीक है। तो देखते हैं कौन सी लॉजिक यहाँ पर लगेगी, ठीक है। तो 91 से 63 कितना डिक्रीज हो रही है, 28 डिक्रीज हो रही है, ठीक है। मतलब हम लोग इसका मतलब डिफरेंस निकाला, ठीक है। 91 का 63 का डिफरेंस क्या है, 28, कितना डिक्रीज हो रही है, 28। 63 से 84 कितना इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर 21 इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली 84 से 70 कितना यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर 14 डिक्रीज हो रही है। देन क्या होगा, देखिए पहला तो डिक्रीज हुआ, देन इंक्रीज हुआ, ठीक है कि नहीं, देन डिक्रीज, तो नेक्स्ट क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा मतलब 70 से इंक्रीज होगा, लेकिन कितना इंक्रीज करेंगे हम लोग, 28 करेंगे या फिर 21 या फिर 14, ये तो सारे सेम नहीं है ना। तो हम क्या इंक्रीज करेंगे, देखिए यहाँ पर भी एक लॉजिक है। पहले तो ये वाला एक लॉजिक कि डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, नेक्स्ट क्या होगा कि देखिए यहाँ पर 28, 21, 14, ये सब किसका फैक्टर मतलब किसका फैक्टर है, किसका फैक्टर से, 7 का, कितना, 7 का, ठीक है। ये मल्टीपल्स है, 7 की मल्टीपल्स है, ठीक है। फैक्टर्स नहीं, सॉरी मल्टीपल्स है, ठीक है। तो 28 मतलब 7 का अगर देखें तो 7 2 जा 14 है, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, ठीक है। गंदा हो गया यहाँ पर थोड़ा सा, हम लोग अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर 28 डिफरेंस था, नेक्स्ट था हमारा यहाँ पर डिफरेंस था 21, नेक्स्ट था 14, नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये 14, 21, 28 ये 7 का मल्टीपल्स है कि नहीं। तो 7 का ये 7 2 जा, ठीक है, ये 7 3 जा, ये 7 4 जा। तो हम देखें तो यहाँ पर क्या आ सकती है, ये देखिए डिक्रीज हो के आ रही है। 4 जा था, देन 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, देन 7 2 जा 14, नेक्स्ट क्या होगा, 7 1 जा होगा, ठीक है कि नहीं। 7 1 जा कितना, 7, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर 7 क्या होगा, डिक्रीज या फिर इंक्रीज, बोले थे ना वहाँ पर, ये पहला डिक्रीज हो रही थी, देन इंक्रीज, देन डिक्रीज, देन ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो 70 से 7 क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कितना हो जाएगा आंसर, 70 से अगर हम 7 ऐड करते हैं इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 77, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 जो कि 77। समझ आया, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 9, 13, 21, 37 एंड नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, देखिए अगर हम देखें तो 7 से 9 कितना इंक्रीज हो रही है, 2 इंक्रीज हो रही है, ठीक है कि नहीं, 2 इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट 9 से 13 ये 4 इंक्रीज हो रही है, देन 13 से 21 8 इंक्रीज हो रही है, देन 21 से 37 जो कि 16 इंक्रीज हो रही है। देखिए ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये कौन सी लॉजिक से हो रही है, देखिए 2 8 सॉरी 2 के बाद 8 ना नहीं था, 2 देन 4 था, नहीं यहाँ पर 2 देन 4 इंक्रीज हो रही थी, देन 8 देन 16 इंक्रीज हो रही थी, ठीक है कि नहीं। तो 2 4 देन 8 देन 16, तो नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए 2 4 ये क्या है, 2 2 जा 2 मल्टीप्लाई होते जा रही है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो नेक्स्ट क्या आएगा
नेक्स्ट ऑब्वियसली क्या आएगा 16 जो कि 32 आंसर नहीं है। 32 हमें क्या करना है 32 ऐड करना है, क्योंकि ये जो हम निकाल रहे थे ये सब क्या हो रही थी, ये ऐड होते जा रहे थे, नेक्स्ट नंबर आ रहे थे, ठीक है कि नहीं। तो सिमिलरली हमें 37 के साथ, ठीक है, 37 के साथ क्या ऐड करनी है 32, जो कि आंसर आ जाएगा हमारा 7 2 ये 9 हो जाएगा, ये 6, तो ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है 69, ठीक है, 69 हमारा यहाँ पर आएगा 69, ठीक है। तो समझ आया कि नहीं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 18 25 23 30, देन नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा देखिए 18 से 25 अगर देखें कितना इंक्रीज हो रही है, 18 से 25 7 इंक्रीज हो रही है, देन 25 से 23 यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, कितना डिक्रीज हो रही है 2 डिक्रीज हो रही है, देन 23 से 30 ये भी 7 इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पर वही पहला वाला ऑर्डर आ गया डिक्रीज इंक्रीज, सॉरी पहला तो यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी, तो इंक्रीज डिक्रीज देन इंक्रीज देन ऑब्वियसली डिक्रीज आएगा। मेरा पहला हमारा क्या आ रही थी 18 से 25 जो कि 7 इंक्रीज हो रही थी, 25 से 23 2 डिक्रीज हो रही थी, देन फिर 7 इंक्रीज हो रही थी, ठीक है कि नहीं, फिर ऑब्वियसली 2 डिक्रीज होगा, तो 30 से 2 डिक्रीज होगा तो कितना आएगा आंसर हमारा 28 आएगा, ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अगर इस तरीके से और दूसरी तरीके से भी हो सकती है, जैसे कि हम क्या करेंगे ना, पहले के साथ थर्ड इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, फिर सेकंड के साथ फोर्थ का रिलेशन। देखिए 18 से 23 ये क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज कितना हो रही है 5 इंक्रीज हो रही है, कितना 5 इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली 25 से 30 ये भी इंक्रीज हो रही है, कितना इंक्रीज हो, ये भी 5 इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये वाला पोजीशन दिया है तो इसके लिए हमें 23 के साथ रिलेशन करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो 23 के साथ अगर 5 ऐड करते हैं, इंक्रीज सारे में हो रही है, ठीक है, तो इंक्रीज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 28, ये भी इस तरीके से भी आंसर निकल गया है कि नहीं। तो जिस तरीके से करने से भी हमारा आंसर एक ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमारा 28 राइट आंसर, ऑप्शन 2, ठीक है, समझ आया ना। ओके, तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है 1 1 6 5 11 9, नेक्स्ट दो चीज़ हमें मंगा है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए 1 है, अगर हम एक लॉजिक से देखें तो 1 से 1 कितना इंक्रीज हो रही है 0, 1 से 6 ये कितना इंक्रीज हो रही है 5, देन 6 से 5 ये डिक्रीज हो रही है, ये 1 इन डिक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पर इंक्रीज हो, यहाँ पर तो कुछ इंक्रीज या फिर डिक्रीज तो नहीं हो रही थी, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में ये इंक्रीज हो रही थी, देन डिक्रीज हो गया, देन हमारा इंक्रीज हो गया 6, देन डिक्रीज हो गया 2, तो ये कुछ रिलेशन बन नहीं रहा है, ठीक है, तो ये लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक ठीक नहीं है, तो हमें और कुछ दूसरी लॉजिक ट्राई करनी है। तो दूसरी लॉजिक क्या है, देखिए 1 से 1 ना करके हमें क्या करना, पहले के साथ से मतलब थर्ड की पहले के साथ मतलब 1 के साथ 6 का रिलेशन बनाना है, मतलब एक एक गैप करके रिलेशन बनाना है। तो 6 के साथ 11, 11 के साथ नेक्स्ट जो है, फिर तो सिमिलरली 1 के साथ 5, 5 के साथ 9, 9 के साथ नेक्स्ट, तो ठीक है, तो इस तरीके से करनी है। तो देखिए इस तरीके से करने से 1 से जो 6 वो कितना डिफरेंस है 5, तो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, 5 इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली 6 से 11 ये भी 5 इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। तो 11 से ऑब्वियसली 5 इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर 16। तो देखिए 16 कहाँ पर है, ऑप्शन को हटाइए, ठीक है, यहाँ पर 16 नहीं है, यहाँ पर 16 नहीं है, तो 1 और 2 हो सकती है। तो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला ये क्या आएगा, तो गंदा हो गया थोड़ा सा, तो हमारा एक आंसर तो निकल गया 16, ठीक है, यहाँ पर 16 आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए 1 से 6 कर रहे थे, 6 से 11, देन 11 से 16 आ गया। तो सिमिलरली ये 1 से 5, 5 से 9, 9 से नेक्स्ट आएगा। तो 1 से 5 कितना इंक्रीज हो रही है 4, सिमिलरली 5 से 9 4 इंक्रीज हो रही है, सिमिलरली 9 से कितना इंक्रीज होगा 4, 4 इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, ठीक है, क्या आएगा 13। तो हमारा आंसर क्या आ गया 16, नेक्स्ट 13, तो 16 13 कहाँ पर है यहाँ पर है, तो ऑप्शन 1 भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पर आंसर आएगा 16 देन 13। ओके, समझ आया कि नहीं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 4 196 16 169, नेक्स्ट डेज दिया है यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर ब्लैंक में, देन 144 देन 64। तो देखिए 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है,
देन 196 किसका, ये तो स्क्वायर सबकी है ना, हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर से, तो 196 14 का स्क्वायर है। देन 16 ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। देन 169 ये 13 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या आ रही है। 144 जो कि 12 का स्क्वायर है कि नहीं, 64 जो कि 8 का स्क्वायर है। तो देखिए सॉरी 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर का 4 नहीं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या आ सकती है, तो अगर हम देख पा रहे होंगे कि 2 यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो रही थी, देन 14 का स्क्वायर हो गया, इतना इंक्रीज़ हो गया, तो ये तो लॉजिक नहीं बैठ रहा है। तो हमें क्या करना है, देखिए फिर डिक्रीज़ हो रही है, 4 का स्क्वायर हो रही है, तो इसमें कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा है। तो हमें क्या करना है, एक मतलब एक छोड़कर एक के बाद करेंगे, ठीक है, मतलब एक गैप कर, जैसे कि पहले के साथ थर्ड, तीसरे की रिलेशन बनाएंगे, देन थर्ड के साथ फिफ्थ के रिलेशन बनाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 2 का स्क्वायर था, गंदा हो गया थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर था, नेक्स्ट यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर है, देन यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 2 इंक्रीज़ होते जा रही है, 2 थे देन 4, देन ऑब्वियसली क्या आएगा, 2 इंक्रीज़ करेंगे तो 4 से 2 इंक्रीज़ करेंगे तो जो 6 होगा, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36। तो हमारा आंसर आ ही गया है यहाँ पर 36, और कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है, आंसर हमारा 36 होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रही है, देखिए अगर देखते हैं तो 196 जो कि 14 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 14 का स्क्वायर 1 था, देन एक गैप छोड़कर अगर देखें तो ये 13 का स्क्वायर, देन एक गैप छोड़कर देखें तो ये 144 जो कि 12 का स्क्वायर है। तो ये भी एक एक कम मतलब कम होते जा रही है, था 14 का स्क्वायर था, 13 का स्क्वायर, देन 12 का स्क्वायर, लेकिन पहले वाले में स्टेप में क्या हो रही थी ना, 2 का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर, मतलब 2 गैप होकर ये इंक्रीज हो रही थी, एंड इनका स्क्वायर भी हो रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 36, ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 8, 10, 16, 11, देन ब्लैंक है, मतलब इस जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है, देन 12, देन 64, ठीक है। तो अगर एक लॉजिक से देखें तो अगर 9 से 8 जो कि डिक्रीज हो रही है 1, 8 से 10 2 इंक्रीज हो रही है, 10 से 16 इंक्रीज हो रही है, 16 से 11 5 डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा है, 1 2 6 5 ये तो कुछ रिलेशन नहीं बैठ रहा है। फिर ये क्या है ना, पहले तो ये डिक्रीज हुआ, देन 2 बार इंक्रीज हुआ, देन डिक्रीज हुआ, तो ये कुछ लॉजिक बैठ नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, और कुछ लॉजिक ट्राई करना है, ठीक है। तो अगर और कुछ लॉजिक से देखें तो देखिए हमें क्या करना है ना, जो 9 मतलब जो पहले वाले के साथ तीसरी वाले की रिलेशन बनाना है हमें, ठीक है। देन थर्ड के साथ फिफ्थ के रिलेशन, फिफ्थ के साथ सेवन्थ के रिलेशन, सिमिलरली सेकंड के साथ फोर्थ के साथ सिक्स के रिलेशन, सिक्स के साथ एट्थ की रिलेशन बनानी है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से करेंगे, अगर कुछ मतलब आ गया, अगर हमारा आंसर निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर और कुछ लॉजिक ट्राई करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो देखिए 9 से 10 1 इंक्रीज हो रही है, 10 से 11 1 इंक्रीज हो रही है, 11 से 12 1 इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ और 1 इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सिमिलरली 8 से 16 अगर देखें तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रही है, सिमिलरली 16 से जो नेक्स्ट वाले क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 16 का 2 मल्टीप्लाई करने से 32 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। 16 से 2 मल्टीप्लाई करने से 32 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 32, ठीक है। तो देखिए सिमिलरली अगर 32 से अगर हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, जब 32 से अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आ रही है कि नहीं, तो हमारा आंसर हो गया 32 जो कि ऑप्शन 2 है, ठीक है, समझ आएगी नहीं। ओके नेक्स्ट है 44 40 34, देन ब्लैंक है, यहाँ पर क्या आएगा, देन 16 देन 4, ठीक है। तो देखिए 44 से 40 ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कितना डिक्रीज हो रही है, 4 डिक्रीज हो रही है। देन 40 से 34 ये भी डिक्रीज हो रही है, कितना, 4 नहीं, कितना ना 6 डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली 34 से क्या डिक्रीज होगा, देखिए अगर ये भी देख लेते हैं कि 16 से 4 ये कितना डिक्रीज हो रही है, 12 डिक्रीज हो रही है। तो क्या होगा, देखिए 4 यहाँ पर 6, देन क्या आ सकती है, 4 से 6 क्या 4 से 6 2 इंक्रीज हो रही है कि नहीं, 2 इंक्रीज हो रही है, ऐड होते जा रही है। तो सिमिलरली 2 ऐड करेंगे तो 8 मिलेगी, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे,
सॉरी 8 मतलब 6 के साथ 2 ऐड कर देंगे तो 8 मिलेगा। तो 8 हमें क्या करना है, डिक्रीज़ करना है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। तो 34 से अगर 8 डिक्रीज़ करें तो कितना आ जाएगा, 6 यहाँ पर 26 आ जाएगा। कितना, 26। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 26 आएगा। ठीक है, 26 ऑप्शन 2 आएगा हमारा आंसर 26। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या हो रही थी ना, 4 डिक्रीज हो रही थी, ये 6 डिक्रीज हो रही थी, ये 8 डिक्रीज हुआ, देन 28। तो ऑब्वियसली 2 इंक्रीज होते जा रही है। तो ये क्या कितना डिक्रीज होगा, 8 के साथ 2 ऐड करेंगे तो 10 डिक्रीज होगा। तो 26 से देखिए चेक कर लेते हैं, 26 से अगर हम 10 डिक्रीज करते हैं तो 16 मिल रहा है कि नहीं, 16 आ रही। तो 16 से फिर हम 12 डिक्रीज करेंगे तो 4 आ रही है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2 जो कि 26। ठीक है, समझ आया कि नहीं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 2, 3, 5, 6। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा, देन 9, देन नेक्स्ट क्या आएगा, देन 12। ओके, तो देखिए 2 से 3 कितना इंक्रीज हो रही है, 1। देन 3 से 5 2 इंक्रीज हो रही है। देन 5 से 6 ये 1 इंक्रीज हो रही है। देन देखिए 1 2 1 मतलब 1 इंक्रीज हो रही है, फिर 2 इंक्रीज हो रही है, फिर 1 इंक्रीज हो रही है, फिर ऑब्वियसली 2 इंक्रीज होगा, फिर 1 इंक्रीज होगा, फिर 2 इंक्रीज होगा, फिर 1 इंक्रीज होगा, ऐसे कि नहीं। तो देख लेते हैं, अगर 2 से 3 1 इंक्रीज हो रही थी, 3 से 5 2 इंक्रीज हो रही है, 5 से 6 1 इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली 6 से 2 इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है कि नहीं। फिर 8 से 1 इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर 1 था कि नहीं, तो 1 इंक्रीज करेंगे तो 9 मिलेगा। फिर 9 से अगर 2 इंक्रीज करेंगे तो कितना आएगा, 11। यहाँ पर 11 आएगा। तो 11 से 1 इंक्रीज करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है कि नहीं। तो ये इस ऑर्डर में जा रही थी, 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से जा रही थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8। एंड पहला ब्लैंक में 8, देन तो 9 था, देन नेक्स्ट ब्लैंक में आ गया हमारा 11। तो 8 एंड 11 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 5 6, देन ब्लैंक है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, देन 9, देन फिर ब्लैंक है, देन 12। तो देखिए ये दोनों प्लेस में क्या आ सकती है, देखिए 2 से 3 अगर देखें तो ये 1 इंक्रीज हो रही है, देन 3 से 5 ये 2 इंक्रीज हो रही है, देन 1 इंक्रीज हो रही है, देन ऑब्वियसली 2 इंक्रीज होगा, देन 1 इंक्रीज होगा, देन 2 इंक्रीज होगा, देन 1 इंक्रीज होगा। ठीक है, इस लॉजिक्स पे जा रही है, मतलब 1 2 1 2 1 इस टाइप से जा रही है। तो देखिए ये तो 2 से 3 1 इंक्रीज हो रही थी, 3 से 5 2 इंक्रीज हो रहे थे, 5 से 6 1 इंक्रीज। तो सिमिलरली 6 से 2 इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। देन 8 से 1 इंक्रीज कर रहे हैं तो 1 इंक्रीज कर रहे हैं तो 9 आ रही है। तो 9 से 2 इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर 11 आएगा। तो हमारा आंसर आ गया 8 एंड 11। ठीक है, 8 एंड 11 ऑप्शन 1 में है। ठीक है, फिर देखिए अगर चेक कर लेते हैं तो 11 से अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 12 आ रही है। ठीक है कि नहीं, इस लॉजिक से होगा। तो हमारा आंसर आ गया 8 एंड 11। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 5 7 11 19 35 67। देन नेक्स्ट क्या होगा, देन मतलब यहाँ पर ब्लैंक है। ठीक है, देन 259। तो देखिए 5 से 7 कितना इंक्रीज हो रही है, 2। देन 7 से 11 4, देन 8 इंक्रीज हो रही है, देन 16 इंक्रीज हो रही है। ठीक है कि नहीं, 16 इंक्रीज हो रही है, देन 32 इंक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, देखिए ये किस लॉजिक से जा रही है, 2 4 8 16 सब तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन किस लॉजिक से इंक्रीज हो रही है, 16 32। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 34। तो 34 2 जा 64। ऑब्वियसली 64 इंक्रीज होगा। तो 67 से अगर 64 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 3, मतलब आंसर होगा हमारा 3 सॉरी 3 नहीं 1 होगा 1, देन ये 13 मतलब 131। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 131 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ आएगी नहीं, 64 इंक्रीज होगा यहाँ पर, देन 64 का डबल ये जो कि 128 इंक्रीज होगा, जो कि 259 यहाँ पर आंसर होगा। ये चेक कर लो आप खुद। ठीक है, तो नेक्स्ट ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 33 28 24। देन नेक्स्ट क्या होगा, देन 19 देन 18। ठीक है, तो देखिए 33 से 28 जो कि 5 डिक्रीज हो रही है, 28 से 24 जो कि 4 डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर 19 से 18 जो कि 1 डिक्रीज हो रही है। ठीक है कि नहीं, तो ये किस लॉजिक से जा रही है, देखिए 5 4 1 ये तो डिक्रीज होते जा रही है। तो 5 4 ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, ये तो 1 डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली 4 से 1 डिक्रीज करेंगे तो 3 आएगा, 3 से 1 डिक्रीज करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 1 डिक्रीज करेंगे तो 1 आएगा। है कि नहीं, लास्ट में 1 आ रही है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, 24 है ना, यहाँ पर 5 डिक्रीज हो रही थी 33 से 28,
5 डिक्रीज होकर 28 हुआ, तो 28 से 24 4 डिक्रीज हो रही है। फिर सिमिलरली हमें 24 से 3 डिक्रीज करेंगे, कितना 3 डिक्रीज करेंगे, 24 से 3 डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, हमारा आंसर आ जाएगा 21 यहाँ पर, जहाँ पर ब्लैंक है, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑप्शन 3 जो कि राइट आंसर है 21। सिमिलरली अगर हम चेक कर लेते हैं तो 21 से 19 जो कि 2 डिक्रीज हो रही है, 19 से 18 जो कि 1 डिक्रीज हो रही है कि नहीं, तो समझ आया कि नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ओके, तो बस इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को खुद ट्राई करिए एंड आंसर को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।